2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिसके ऊपर एक मूवी बनी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और तभी आई थिंक सर्जिकल स्ट्राइक एज अ वर्ड काफ़ी फेमस हुआ। पर उसके पहले 2015 में भी एक हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन हॉट परस्यू। इसके बारे में अगर कुछ बताइए, और कैसे कनेक्टेड थे आप? सर एक्चुअली क्या था, ये ऑपरेशन से पहले क्या था, इस पर भी मैंने आपको बोला कि जस्ट मेरी जो भी एक बुक आ रही है नेक्स्ट, उस बुक में भी एक चैप्टर है इसका, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हुआ था ना सर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप थे, या इंसर्जेंट ग्रुप थे बहुत सारे, जिनको हमारी आर्मी ने बिल्कुल लगभग खत्म ही कर दिया था। तो वहां पर क्या हुआ, चाइना ने क्या किया, इन ग्रुपों को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश करी। तो इसमें क्या हुआ, 8 ग्रुप एक हो गए थे सर। इन 8 ग्रुप एक हो गए और किसी को नहीं पता चला। ठीक है, इन 8 ग्रुप जो एक हुए थे उनका नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इस ग्रुप का नाम पूरा। इस ऑल ओवर ग्रुप को जो कमांड कर रहा था वो NSCN के कर रहा था, खपलांग। NSCN फिर वो एक अलग वो हो जाएगा पूरा का पूरा, जो पावरफुल ग्रुप है NSCN के। ठीक है, तो खपलांग बाबा जो उसका चीफ था, चीफ इन कमांडर, वो उसको कमांड कर रहा था, और उल्फा भी इस ग्रुप के साथ जुड़ गया था। तो इस ग्रुप का जो मैंने आपको नाम बताया, पूरा ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट साउथ ईस्ट एशिया, इस ग्रुप का इनाम रखा। इस ग्रुप का एक ही काम था सर, कि कुछ ऐसा करना कि लोगों को नॉर्थ ईस्ट पता चले। तो इन्होंने डोगरा रेजिमेंट के ऊपर एक अटैक किया, एक अम्बुश किया था जिस पर डोगरा रेजिमेंट की कॉन्वाई के ऊपर अटैक किया, और आई थिंक 18 आदमी शहीद हुए थे सर उसमें। पूरी दुनिया का ध्यान नॉर्थ ईस्ट में गया, और जब पहली बार लोगों को पता चला कि भाई नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ हो रहा है करके, एक साथ इंडियन आर्मी के 18 जवान शहीद होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, है ना। अब 18 आदमी शहीद एक साथ, और इंसर्जेंट का एक भी आदमी नहीं शहीद, ये कैसे पॉसिबल है करके, कि यार 18 आदमी शहीद करके चला गया। तो इसके बारे में पूरा पता किया कि क्या है क्या नहीं करके, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत रहा। ठीक है, तो सब कुछ पता चलने के बाद ये पता चला यार कि सर पूरी इंफॉर्मेशन निकाली, और इंफॉर्मेशन निकालने के बाद पता चला कि सर चाइना का टोटल हाथ, ठीक है, उल्फा, NSCN के, PLA, प्रिपाक, KY, KL, है ना, ये सारे ग्रुप मिलकर 8 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक वो बन गया, और ये पूरा म्यांमार से कमांड कर रहा है करके, और ये अभी नहीं रुकेंगे, ये इससे भी बड़ा टारगेट करेंगे करके, ये इससे भी बड़ा टारगेट करेंगे। अब उसी टाइम क्या हुआ, ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था सर जी, बहुत ही ज़रूरी। तो प्राइम मिनिस्टर ने परमिशन दी कि ऑपरेशन करो करके, लेकिन ऑपरेशन करना था दूसरी धरती पर। ऑपरेशन यानी स्ट्राइक करो। हाँ, वही स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जो आप जानते हैं, ऑपरेशन मतलब वही हम लोग ऑपरेशन, तो स्ट्राइक करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो। लेकिन दिक्कत क्या होती सर, ये हिंदुस्तान का पहला सर्जिकल स्ट्राइक होना था किसी विदेशी धरती पर। धरती तो हमारी नहीं थी, क्योंकि वो लोग तो अटैक करके चले गए थे म्यांमार में, और उन्होंने अपने कैंप रख रखे थे, पूरे के पूरे कैंप वगैरह बनाकर बैठे थे वो लोग। अब कम से कम वहां से 30 किलोमीटर अंदर जाना LOC क्रॉस करके, फिर वापस आना सर। ठीक है, और दूसरी चीज, आप एक दूसरी धरती के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा टफ था, क्योंकि LOC क्रॉस करके अगर आप किसी देश के अंदर स्ट्राइक करते हैं तो आप वॉर कर रहे हैं सर। आप किसी देश के अंदर घुस के कर रहे हैं तो वॉर ही समझ लो इसको। तो तब भी 2015 के अंदर हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, और लगभग अगर आपने सुना हो तो कुछ बोलते हैं कि इतने लोग, मतलब जो एक्चुअल रेशियो तो नहीं है कि हमने इतने लोग मारे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि एक कैंप के अंदर कम से कम 40 मिलिटेंट इंसर्जेंट एक ही साथ मारे सर। 40 एक ही साथ। और इतना प्रेशर पड़ा इस ऑपरेशन का, इतना प्रेशर पड़ा कि बाकी सबने सरेंडर कर दिया। अच्छा, मतलब सारे, मतलब आप क्या कहते हैं, NSCN के बोलो, ठीक है, PLA बोलो, उल्फा बोलो, सब लोग सरेंडर हो गए, सबने सीज फायर कर लिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ। कि इतना वो ऑपरेशन था, इतना पावरफुल ऑपरेशन था कि उनको लगा कि भाई यहीं घुस के मार दिया ना तो हमें चाइना बचा पाया, ना हमें म्यांमार बचा पाया। ठीक है, तो इंडिया ने यहां पर आके मार के घुसा तो हम कहीं सेफ नहीं है करके। ठीक है, तो बाकी ने सबने सरेंडर कर दिया सर। तो लेकिन ये भी कब है, एक पावरफुल लीडर के उससे जी, एक, जब तक मैंने आपको बोला कि देखो सोल्जर तो हर कोई ब्रेव ही है ना सर जी, दुनिया में आप कोई भी सोल्जर ले लो वो ब्रेव है, डिपेंड करता है उसका लीडर कैसा है जी। आपका लीडर आपसे सिर्फ खड़े होने के लिए कहता है, या आपका लीडर आपको शूट आउट करने के लिए कहता है जी, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मेरा लीडर अच्छा है ना सर, मेरा लीडर अच्छा है तो आप धरती के किसी भी कोने में मुझे डाल दो, मुझे पता है कि मेरा लीडर बोलेगा कि ठोक देकर कोई दिक्कत आ रही है तो, और मुझे ही पता है मेरा लीडर एक्शन नहीं लेने देगा तो साला मुझे भरे बाजार में भी डर लगेगा जी, कि साला वेपन क्या करूं मैं, है ना, इस वेपन को मैं चला भी नहीं पाऊंगा जी। नया भारत है, बिल्कुल सर।